हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम ईपक ड्यूरेबल स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक बने रहना वीडियो के साथ। देखो दोस्तों, इस स्टॉक के अंदर पिछले कुछ दिनों में हमें काफी ज्यादा गिरावटें देखने को मिली हैं। लगातार स्टॉक में लोअर सर्किट्स देखने को मिले हैं। हालांकि आज की बात करें तो आज यहाँ पर लोअर सर्किट तो नहीं लगी है, लेकिन गिरावट के परसेंटेज की ओवरऑल बात करें तो ये भी कम नहीं है। तकरीबन 4% की गिरावट के साथ स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। अब यहाँ पर इतनी ज्यादा गिरावटें क्यों चल रही हैं रेगुलरली बेसिस पे, ये हम लोग समझेंगे काफी डिटेल में। साथ ही साथ स्टॉक की फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, इन चीजों को भी डिस्कस करने वाले हैं। और लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना सही हो सकता है या नहीं, इन चीजों के ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखना कि जो भी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो में इस स्टॉक से रिलेटेड आपको मैं कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं देने वाला हूं। इसलिए वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट जरूर से करना है, एंड उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, कल की एक वीडियो में हमने काफी सारे ईएमएस स्टॉक्स को डिस्कस किया था, उनके टेक्निकल्स को डिस्कस किया था, और उसमें हमने इस स्टॉक को भी इंक्लूड किया था। कल देखो, इस कैंडल पर हमने स्टॉक को डिस्कस किया था, और हमने उस वक्त ये भी कहा था कि देखो दोस्तों, 52 वीक हाई के लेवल से डिस्काउंट तो वैसे ठीक ठाक मिल रही है। एसआईपीज की शुरुआत करने के लिए तकरीबन 20% की डिस्काउंट्स मिल रही है, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट के लेवल पर अगर बाइंग किया जाए तो और भी बेहतर हो सकता है, डिस्काउंट के हिसाब से भी एंड टेक्निकल्स के हिसाब से भी। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आज के दिन प्राइस इस सपोर्ट के पास आई भी थी। यहाँ पर ये जो सपोर्ट की लेवल है ये 511 की है, और आज के दिन स्टॉक की लो लगी तकरीबन 513 के पास, ठीक है। तो सपोर्ट के लेवल के पास आज के दिन स्टॉक हमें आते हुए देखने को मिला भी है, एंड यहां से बाइंग इंटरेस्ट भी देखने को मिला है दोस्तों। इस वजह से देखो, 513 की लो लगाने के बाद यहां पर थोड़ी सी बाइंग हुई, और इस वजह से ओवरऑल 518.19 के प्राइस पर क्लोजिंग हुई है स्टॉक की, ठीक है। अब यहां पर देखो, गिरावटें जो है स्टॉक के अंदर पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा देखने को मिली है लोअर सर्किट्स के साथ में। और यहां पर गिरावट के पीछे रीजंस क्या है ये हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों, यहां पर एक यहां पर रेस्ट्रिक्शन है स्टॉक के अंदर। ये जो स्टॉक है ये लॉन्ग टर्म एसएम स्टेज 1 में है, ठीक है। यहां पर एसएम लिस्ट में है ये स्टॉक, और यहां पर एंट्री हुई है कब? 7 जनवरी 2025 को, ठीक है। अभी ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये एक्टिव है, ठीक है, यहां पर देख सकते हो। तो 7 जनवरी को ये जो स्टॉक है ये लॉन्ग टर्म एसएम स्टेज 1 में चला गया है, यहां पर रेस्ट्रिक्शन में चला गया है। अब देखो, यहां पर 7 जनवरी की हम बात कर रहे हैं, और गिरावट यहां पर कब से चालू हुई समझो। थोड़ा सा जूम करते हैं टेक्निकल्स को उसके लिए, ताकि आपको थोड़ा सा समझा पाऊं आसानी से। देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इस हाई वाले कैंडल की बात करें तो ये किस दिन की है? ये 8 जनवरी की कैंडल है, एंड इससे पहले 7 जनवरी की ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। तो 7 जनवरी को स्टॉक जो है ये एसएम लिस्ट में गया, एंड उसके बाद 8 जनवरी को स्टॉक के अंदर एक न्यू हाई बनते हुए देखने को मिला। तकरीबन 660 का ये लेवल था, लेकिन प्राइस यहां पर सस्टेन नहीं कर पाया, और स्टॉक के अंदर काफी ज्यादा गिरावटें देखने को मिली, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और यहां पर रेड कैंडल में स्टॉक की क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। एंड उसके बाद अगले दिन यानी कि 9 तारीख को देखो एक बड़ी रेड कैंडल बनी। फिर यहां पर 10 तारीख को यानी कि जिस दिन फ्राइडे थी, यहां पर लोअर सर्किट लग गई -5% की, एंड उसके बाद कल यानी कि मंडे को 13 जनवरी के दिन भी यहां पर लोअर सर्किट लगी। वैसे तो कल की अगर हम बात करें तो कल पूरे बाजार में ही काफी बड़ी सेलिंग चल रही थी, तो उसका भी एक इम्पैक्ट था। तो यहां पर 13 तारीख को भी लोअर सर्किट लगी। आज यहां पर -4% की गिरावट आई, लोअर सर्किट नहीं लगी। क्यों? क्योंकि आज ओवरऑल थोड़े बाजार में पॉजिटिव माहौल बने हुए थे। अगर कल की तरह आज भी नेगेटिव माहौल बना हुआ होता तो आज भी यहां पर लोअर सर्किट लग सकता था, ठीक है। तो ये यहां पर एक रीजन है कि जब से ये जो स्टॉक है ये एसएम लिस्ट में गया, तब से स्टॉक के अंदर हमें गिरावटें देखने को मिली। इसी बीच यहां पर कुछ और भी चीजें हुए हैं, ये आपको समझकर चलना है। एक यहां पर और मैं अपडेट देना चाहूंगा।
कंपनी के जो कुछ सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल हैं उन्होंने रेजिग्नेशन दिए हैं, ठीक है, इस्तीफा दिए हैं। यहाँ पर कुछ 3 पर्सन है, यहाँ पर देखो मिस्टर अरुण शर्मा एंड फिर यहाँ पर मिस्टर अरूप डे एंड उसके बाद है यहाँ पर मिस्टर राजेश कुमार राणा। तो इन तीनों ने यहाँ पर रेजिग्नेशन दिए हैं। यहाँ पर ये लोग अच्छे खासे पोस्ट में थे, ठीक है। यहाँ पर देखो मिस्टर अरुण शर्मा हैज सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इस पोस्ट से अपना इन्होंने रेजिग्नेशन दिया है और इन्होंने यहाँ पर रीजन क्या बताया है, यहाँ पर रीजन बताया है अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेज एंड पर्सनल रीजंस, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने रेजिग्नेशन दिया अपने पोस्ट से। एंड उसके बाद जो यहाँ पर ये अरूप दुबे है, सॉरी अरूप डे, बार बार मैं मिस्टेक से बोल देता हूँ, तो इनका जो कार्यकाल था ये पूरा हो गया था। यहाँ पर इन्होंने रिटायरमेंट लिया है, तो इनका ये हुआ यहाँ पर। एंड उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर मिस्टर राजेश कुमार राणा। ये जो है ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वाइस प्रेसिडेंट थे। इनका क्या था कि ट्रांसफर हुआ था कंपनी के वोली ओन्ड सब्सिडरी के अंदर जिसका नाम है ईपेक मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो इसके अंदर इनका जो है ये ट्रांसफर हुआ था और इस वजह से शायद से इनको पसंद नहीं होगा, तो इस वजह से इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, ठीक है। तो ये कुछ 3 लोगों का रेजिग्नेशन हुआ था 11 जनवरी को। तो यहाँ पर गिरावटें तो चल ही रही थी, साथ ही में मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे 11 जनवरी को मार्केट क्लोज थी। तो रेजिग्नेशन देने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर बैड इम्पैक्ट पड़ा स्टॉक प्राइस के अंदर, ठीक है। ये भी एक रीजन है और इस वजह से कल के दिन स्टॉक में हमें लोअर सर्किट देखने को मिली थी और आज भी यहाँ पर गिरावटें जो है ये कंटिन्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम स्टॉक से रिलेटेड बात करें तो कुछ 2 रीजंस हैं, एएसएम लिस्ट एंड यहाँ पर रेजिग्नेशन, जो कुछ सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल हैं उनकी रेजिग्नेशन हुई है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम एक्सटर्नल रीजंस को इंक्लूड यहाँ पर करें तो पूरे बाजार में ही अभी काफी ज्यादा सेलिंग चल रही है, तो उसका भी इंपैक्ट हमें स्टॉक प्राइस पे देखने को मिला है, ठीक है। तो आई थिंक आपको इसका जवाब मिल चुका होगा पूरी अच्छी तरह से कि स्टॉक में गिरावटें क्यों चल रही है। अभी भी कोई डाउट्स है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दिया करो यार। हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर्स के नजदीक पहुंच चुके हैं, तो जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा ही दो अब, ठीक है। चलो यहां पर अब हम थोड़ा सा फंडामेंटल्स एंड वैल्यूएशन के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। अभी देखो मार्केट कैप जो है ये 4,991 करोड़ की हो चुकी है, ठीक है। एंड उसके बाद स्टॉक पी 105 की, इंडस्ट्री पी 102 की है। तो इंडस्ट्री पी के लगभग इक्वल ही स्टॉक की पी हो चुकी है, लेकिन दोस्तों अभी भी यहाँ पर जो वैल्यूएशन है ये काफी एक्सपेंसिव है, ध्यान में रखकर चलना है। यहाँ पर अगर हम मीडियन पी की बात करें तो 54.8 की है। तो मीडियन पी के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट यहाँ पर हमें स्टॉक की जो पी है ये डबल देखने को मिल रही है। तो वैल्यूएशन ओवरऑल यहाँ पर एक्सपेंसिव है भाई अभी, ठीक है। एंड अगर हम ईएमएस सेक्टर की स्पेशली बात करें तो इस सेक्टर की भी वैल्यूएशन जो है ये अभी काफी एक्सपेंसिव है। बाकी यहाँ पर आरओसी एंड आरओई की बात करें तो कुछ खास नहीं है, सिंगल डिजिट्स में 8.32% और 5.85%। फिर प्रमोटर्स होल्डिंग 48.1%, प्लेस परसेंटेज 0। फिर यहाँ पर डेप्ट की बात करें तो 488 करोड़ और डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है ये ठीक है 0.54 की है। एंड फिर फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 100 करोड़ की है, डिविडेंड यील्ड 0%, फेस वैल्यू 10 रुपए की एंड ईपीएस है 5.09 की, ठीक है। एंड कंपनी के बारे में आई थिंक आप सभी को पता होगी ही कि ये जो कंपनी है ये ईएमएस सेक्टर से बिलोंग करती है, एयर कंडीशनर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है ओडीएम बेसिस पे एंड साथ ही साथ स्मॉल अप्लायंसेज की मैन्युफैक्चरिंग करती है ये कंपनी। और दोस्तों इसके ऊपर हमने एक काफ़ी बारीकी से डिटेल एनालिसिस वीडियो भी बना था जिसमें हमने इनके बिजनेस को एकदम बारीकी से डिस्कस किया था। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहो तो देख लेना, ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगी, साथ ही साथ एंड स्क्रीन पर भी वो वीडियो लगा दूंगा, इस वीडियो के खत्म हो जाने के बाद देख लेना, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो बढ़िया है, डबल डिजिट्स के साथ है और बढ़िया परसेंटेज में है। अब यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रोमोटर्स की बात करें
तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है अभी तकरीबन 48% की। एंड देखो यहाँ पर सितंबर क्वार्टर में हल्की सी ट्रिम भी हुई है, 48.14% से घटकर 48.06% पर इनकी होल्डिंग्स आ चुकी है। एफआईआईज के द्वारा यहाँ पर खरीदारी हुई है, 0.73% से बढ़कर 1.97% पर इनकी होल्डिंग्स पहुंच चुकी है। अब यहाँ पर देखो डीआईएच की बात करें तो लगातार यहां पर हमें मार्च क्वार्टर से सेलिंग ही देखने को मिल रहे हैं। 18.17% की होल्डिंग घटकर 16.01% पर आई। फिर यहां पर देखो सितंबर के क्वार्टर में काफी ज्यादा सेलिंग हुई और 10.58% पर इनकी होल्डिंग्स आ चुकी है। ठीक है, अभी देखो दिसंबर की डेटा आनी बाकी है, दिसंबर में कैसा यहाँ पर हुआ है ये आगे हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो यार डीआईएच के द्वारा काफी ज्यादा सेलिंग हुई है। अब खरीदने वाला कौन है, यहाँ पर देखो मेन खरीदने वाला ये पब्लिक है। ठीक है, पब्लिक की होल्डिंग फिलहाल 39.4% की हो चुकी है। वैसे यहाँ पर थोड़ी बहुत खरीदारी इनके द्वारा भी हुई है, एफआईआईज के द्वारा भी, लेकिन मेजर जो यहाँ पर बायर है वो यहाँ पर पब्लिक ही है। ठीक है, तो एक रिस्क भी है, ये ध्यान में रखकर चलना है। आगे आपको ट्रैक करते रहना है कि जो डीआईएच के होल्डिंग्स है क्या ये और भी ज्यादा ट्रिम हो रहे हैं, ये ध्यान में रखना है। साथ ही साथ एफआईआईज के जो होल्डिंग्स हैं ये बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं, इन चीजों के ऊपर भी ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, और अभी की ओवरऑल बात करें तो अभी ठीक ठाक है भाई, अभी भी 10.5% की जो होल्डिंग्स है डीआईएच की ये काफी बढ़िया है। एफआईआईज की भी होल्डिंग तकरीबन 2% की है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे कंपनीज के अंदर हम वैसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अभी भी अगर देखें तो ठीक ठाक है। और यहाँ पे अब हम थोड़ा सा टेक्निकल्स को समझते हैं, लेकिन दोस्तों कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशंस नहीं होगी, ये ध्यान में रखकर चलना है। देखो यहाँ पर सपोर्ट के लेवल पर है स्टॉक, तकरीबन यहाँ पर -22% 23% की डिस्काउंट्स मिल रही है 52 वीक हाई के लेवल से। तो एसआईपीज की शुरुआत करने के लिए चलो ठीक है। अब देखो स्टॉक के अंदर कल के दिन इसी प्रकार से गिरावटें कंटिन्यू रहती है, तो यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट की लेवल होगी ये वाली ट्रेंड लाइन। यहाँ पर लेवल की बात करें तो लेवल हो जाएगी तकरीबन 495 की। ठीक है, 495 से लेकर 500 की जो लेवल है ये एक सपोर्ट की लेवल है, तो यहाँ पर ध्यान में रखकर चलना है। ये अगर ट्रेंड लाइन के नीचे जो प्राइस है ये ब्रेकडाउन मिल जाता है तो फिर स्टॉक के अंदर हम बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, ये ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है, अभी तो स्टॉक जो है ये अप ट्रेंड में ही है, ट्रेंड अभी चेंज नहीं हुआ है। ट्रेंड को चेंज हम कब कहेंगे, जब यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन मिल जाए नीचे साइड में बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, नीचे साइड में अगर क्लोजिंग होती है तो फिर यहाँ पर हमें थोड़ी सी ये एक इंडिकेशन मिलेगी कि शायद से अब यहाँ पर ट्रेंड जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन मिल जाती है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट की लेवल होगी हमारी 442 की। वीकली चार्ट पे 442 का यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखकर चलना है। बाकी यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें, बिजनेस की बात करें तो बढ़िया है, लेकिन चूंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है तो रिस्क यहाँ पर काफी हाई है। अगर आप ईएमएस सेक्टर में काफी हाई रिस्क के साथ चलना चाहते हो तो ही इस कंपनी के ऊपर अपनी स्टडी करनी है। अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो, देखो यार मार्केट कैप सिर्फ 5,000 करोड़ के अप्रोक्सी है, तो रिस्क भी यहाँ पर उसी हिसाब से काफी हाई है। तो अगर आप ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो फिर आपके पास ईएमएस सेक्टर में ही और भी कंपनीज के ऑप्शंस हैं। लाइक मतलब अगर आप लार्ज कैप के साथ चलना चाहते हो तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज का ऑप्शन है, मिड कैप के साथ चलना चाहते हो तो केन्स टेक्नोलॉजी हो गया, स्मॉल कैप्स के साथ चलना चाहते हो तो आपके पास पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, फिर अंबर इंटरप्राइजेज, ये कंपनीज के ऑप्शंस हो जाते हैं, सिरमा एसजीएस टेक। ठीक है, तो इन कंपनीज के ऊपर भी अपनी स्टडी कर सकते हो, साथ ही साथ आप चाहो तो कंपैरिजन भी कर लेना इनको आपस में। एंड दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि इस स्टॉक को मैं अदर ईएमएस स्टॉक्स के साथ कंपेयर करके वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर से बताना। ठीक है, एंड दोस्तों अब देखो ये जो स्टॉक है चूंकि बहुत ही रिस्की स्टॉक है, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट लग रहा है और लॉन्ग टर्म का विजन है तो आपको इस एक चीज को सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है, जो कि है लिमिटेड वेटेज के साथ चलना। ठीक है, ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा एलोकेशन इस स्टॉक के अंदर दे दिया, तो इस गलती को करने से बचना है। ठीक है, अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो मैक्सिमम 2 to 5% का ही एलोकेशन देना चाहिए अपने टोटल पोर्टफोलियो का ऐसे स्टॉक्स में। ठीक है, इससे ज्यादा अगर आप लोग एलोकेशन देते हो तो उसी हिसाब से रिस्क भी यहाँ पर आपकी काफी ज्यादा बढ़ सकती है, तो ये ध्यान में रखकर
चलना है, ठीक है। एंड यहाँ पर साथ ही साथ बेटर से बेटर डिस्काउंट के साथ चलोगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी आपको मिलेगी, ठीक है। अभी के प्राइस पर साइपिज करने के लिए ठीक है, बल्क में बाइंग करना काफी रिस्की हो सकता है, ये ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।